इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 3 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जिसमें रिसेंटली ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम्स में। बेसिकली ये एक स्विंग ट्रेड के लिए एनालिसिस होगा जिसमें हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करेंगे डे टाइम फ्रेम से लेके मंथली टाइम फ्रेम तक। अगर इस वीडियो पे मुझे डिसेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, किस क्राइटेरिया के थ्रू मैं इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूं, फिल्टर करता हूं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और क्योंकि ये चैनल अभी नया है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जो इस लिस्ट का फर्स्ट स्टॉक है वो है ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसमें देखो एक बाइंग आ रही थी और उसके बाद एक पुल बैक आया और काफी टाइम तक यहाँ पे देखो स्टॉक ने होल्ड किया एंड देन उसके बाद ये अगेन से जो अपना ये हाई है इसके आसपास पहुंच रहा है धीरे धीरे। बट ये आप यहाँ पे देखोगे ये डेली चार्ट है, इसको हम लोग मंथली चार्ट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें बड़ा टाइम फ्रेम पे एक बड़ी पिक्चर दिखेगी। पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ गई और ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है। तो ये देखो कुछ इस तरह से एक पैरेलल चैनल में ये स्टॉक चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका जो हाई है वो मार्क करने की कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ से वो हैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पर देखो ये अपने ऑलमोस्ट जो ऑल टाइम हाई है उसके रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और इसका ऑल टाइम हाई है 896 और अभी ये स्टॉक है 800, यानी कि जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे 11-12% नीचे है। बस ये ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें रिसेंटली लास्ट 1 वीक से उनके जो एवरेज वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये जो ऑल टाइम हाई है 895 का, इसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स के साथ में इसे ब्रेकआउट करना है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसको सस्टेन करना चाहिए इस स्टॉक को, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बड़ी कैंडल बनाए, यहाँ पे होल्ड करे या फिर रीटेस्ट करे और उसके बाद जब यहाँ से निकलेगा तो फिर इसमें आप देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से जो कि हम लोगों ने मंथली चार्ट में को देख के ड्रॉ किया था। तो ये एक टारगेट बन सकता है इस स्टॉक के लिए। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम है। इसको देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पर ये टेस्ट पॉइंट था 2018 का और उसके बाद जो लास्ट हाई बना था ये इसका 2021 का है, अक्टूबर 2021 का। इसको यहाँ पर ट्राई किया था फरवरी 2024 में, बट वहाँ से रेसिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे आ गया था और अगेन देखो वापस से वहीं पर जाने का ट्राई करता है। तो ये ब्रेकआउट आ जाता है और सस्टेन करता है, देन फिर जो टारगेट्स हैं वो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। बट दिस इज नॉट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, क्योंकि मैं आपको कोई भी स्टॉक नहीं रिकमेंड कर सकता। दूसरी चीज़, ये एक प्रोसेस है जिसे आपको दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स में आप अप्लाई कर सकते हो, इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। यहाँ पे हम लोग वापस से डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आप देखोगे कि कोई इस पॉइंट पे वॉल्यूम्स देखो कितने बड़े हुए आ रहे हैं। तो इस समय इसे ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर एक इसकी नई जर्नी स्टार्ट होगी। इस लिस्ट का जो सेकंड स्टॉक है वो है मार्क्स एंड स्पेंसर, जिसमें रिसेंटली 1 वीक से जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसे कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी काइंड ऑफ सिमिलर लग रहा है लास्ट स्टॉक के जैसा ICICI सिक्योरिटीज, और इसको हम लोग लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर देखो हम इसी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। देखो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे टच हो रहे हैं और बॉटम से भी हम लोग ट्राई करते हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई और इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको इसने अभी रिसेंटली ब्रेक किया है। ये वाला पॉइंट था जिससे इसने ब्रेक किया था और वापस से इसे कन्वर्ट कर देते हैं कैंडल चार्ट में। और अब देखो यहाँ पर ये इसका प्रीवियसली जो रिसेंट था ये ऑलमोस्ट 2015 में, और इसने देखो एक हैवी वॉल्यूम्स के साथ में और एक देखो कितनी बुलिश कैंडल यहाँ पे इसने बनाई हुई है इसको ब्रेकआउट के लिए। और ये ब्रेकआउट हुआ था लास्ट ईयर नवंबर में
और उसके बाद देखो मार्केट काफ़ी टाइम तक यहाँ पर सस्टेन करता रहा। इसको लोग वीकली टाइम फ्रेम पे पहले कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखो कि ये ब्रेकआउट जो आया था उसके बाद देखो मार्केट नवंबर 2023 से लेके और ये ऑलमोस्ट जुलाई यानी कि लास्ट मंथ तक ये इसी रेंज में घूम रहा था। यहाँ पर ये देखो कि अगर मैं ये ब्रेकआउट वाला लेवल है, ये देखो पूरा यहाँ पे इसी जोन में ये पूरा मार्केट यहाँ पे घूमता रहा। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया है जुलाई मंथ और उसके बाद देखो यहाँ से ये स्टॉक एक अप साइड की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिलता है तो फिर इसमें एक चांस बन सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट देखोगे तो ब्रेकआउट तो इसका 117 के ऊपर हो गया था और उस प्राइस से तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 86% का रिटर्न इस ब्रेकआउट से ऑलमोस्ट आ चुका है। तो इस पॉइंट पे तो इसको पकड़ना नहीं सही है, बट हाँ अगर इसमें कोई पुल बैक मिलता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर यहाँ पर एक चांसेस बन सकते हैं। या फिर जिस तरह से देखो यहाँ पर ये स्टॉक ने होल्ड किया था, तो दिखा देता हूँ। ये देखो ये लास्ट कैंडल काफ़ी बुलिश कैंडल, और ये देखो ये वाला जो पॉइंट ना ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन करा था, कोई भी रेड कैंडल देखो इसके नीचे नहीं क्लोजिंग हुई है। और इसके ऊपर भी देखो यहाँ पर उस तरह से कोई अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे कैंडल क्लोज हुई थी और यहाँ पर भी देखो कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, बट वापस से यहाँ से एक पुल बैक आ गया था और अगेन देखो इसी बॉटम से वापस से यहाँ पे बाइंग आई है और इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और देन उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर निकला है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह का मूवमेंट इसमें आ रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आने वाले टाइम में, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। और थर्ड स्टॉक जिसमें रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ के आ रहे हैं वो है EPL लिमिटेड। और ये इसका डेली चार्ट है, इसको भी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। और यहाँ पर आप देखो कि इसमें ही देखो ये एक ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। ये काफ़ी पुराना रेसिस्टेंस था इसका, जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ था 2015 में। और उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा। और यहाँ पर आप देखो अगर हम लोग इसका कुछ लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हाई बना था वो मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं, जो कि बाद में यहाँ पे देखो एज अ सपोर्ट काम किया और वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर गया हुआ है। तो ये लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल चार्ट में भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। और देखो रिसेंटली इस स्टॉक ने ये वाला जो हाई था वो भी ब्रेक किया और कन्वर्ट करते हैं कैंडल चार्ट में। ये देखो पर ये ब्रेक किया। और क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन भी आ रही थी? तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक हो सकती है और उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। ये अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला जो रिसेंट इसका हाई था जुलाई वाला, इसको देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और ये काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में एक बुलिश कैंडल बनाई हुई है इसने। और इसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है 318, ये उसकी तरफ बढ़ रहा है। और अब उसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इसका, ये 236 की रेंज के आसपास। और इसमें जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है वो ये वाले लेवल्स हैं 283
और इसके ऊपर 320 का जो ऑल टाइम हाई बना रखा है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और वेट कर सकते हो इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का। और उसके बाद अगर ये ऊपर सस्टेन करता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता है तो फिर आगे आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इस चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इस तरह की आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स मेंशन कर देना कमेंट में। टिल देन टेक केयर।